कि जनता विश्वास करे, क्योंकि जो योगी जी ने बोल दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोल दिया है उसको वो अटल करते हैं, बिल्कुल उस पर अटल उतरते हैं। और ये जनता के अंदर भी विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया सो कह दिया, वो काम होकर ही रहेगा। क्योंकि हमारा काम जो था सभी को मालूम है, 3 से 4 साल हम लोगों को लगे। वही बोलना चाहूँगी मैं कि ज़मीन तो ली जाएगी उनसे, क्योंकि बहुत सी एलएमसी जगह जो है वो इन्हीं भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखी है। समय आने दो, इनसे ज़मीन भी ली जाएगी। और जब देखूंगी मैं कि ये कितना खुशी से जनता के हितैषी बनते हैं ना, कितना खुशी से उस ज़मीन को दान करेंगे। सच्चाई बता रही हूँ मैं, ज़मीन ली जाएगी इन लोगों से। बहुत दिन इन लोगों को बकस लिया, लेकिन ये लोग उन्हीं में से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 11 तारीख का दिन बेहद नजदीक है और खोड़ा नगर पालिका परिषद में चुनावी पारा पूरे आसमान पर है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन रीना भाटी हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। जनता जनार्दन के बीच पहुंच रही है, हालांकि पांव में सूजन जरूर आ गई है, लेकिन जनता से जनसंपर्क कहीं ना कहीं लगातार चल रहा है। पहले सवाल तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि अब 11 तारीख का दिन नज़दीक है, टिकट आपका हो गया। मैंने टिकट से पहले भी एक दिन पहले मैं आपका इंटरव्यू करके गया था, आपको शायद याद होगा। उसके बाद टिकट मिल गया, आप लगातार व्यस्त रहीं, चुनावी प्रचार में आप लोग पहुंच रहे हैं। जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता का तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे 5 साल जनता के बीच रहे हैं, उन्हें जानकारी है। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता जानती है सब कुछ। और चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, सब कमल के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के पक्ष में है। जो लोग नाराज थे, क्या रीना भाटी ने उनको मना लिया? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन परिवार में नाराज़गी है, लेकिन उनके अंदर मतलब मैल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई घर नहीं बैठा है। बेशक से चाहे वो मुझसे अलग चल के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं आपकी सभाएं सुनता हूं, आपके सोशल मीडिया को देखता हूं, लगातार आप कह रही हैं कि हमने काम करवाया है। 5 साल आप रहे, 3 साल आपको मिले, 2 साल कोरोना में चले गए। क्या रीना भाटी को अब लगता है कि जो 5 साल हमने इस क्षेत्र में काम करवाया है, जो आप दावे कर रही हैं, क्या आशीर्वाद जनता इस बार उस कार्य का आशीर्वाद के रूप में आपको वापस करेंगी? देखिए, जब तक लोग घर में रहते हैं तो अफवाहों पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो हकीकत फील्ड में पता चलती है। जब मैं जाती हूँ ना तो हर घर से आशीर्वाद मिलता है और सभी ये कहते हैं कि, और फिर सबसे मेन बात ये कि मुझे मेरी फेस से मुझे जानते हैं कि रीना भाटी आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रीना भाटी पूरे 5 साल जनता के बीच रही है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सभी का बहुत बहुत सम्मान मिल रहा है। आप कल गाजियाबाद थी, मैं भी गाजियाबाद में था, आप मंच पे थी, हालांकि हम लोग बाहर खड़े हुए थे, बाहर से देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, जल जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है उस पर भी जिक्र हुआ, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जनता को ये मैसेज हमने पहले भी दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है खोड़ा, और उन्होंने स्वयं ही इसके ऊपर संज्ञान लिया था और एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें 5 लोगों की कोर कमेटी गठित की थी और वही टीम यहाँ पर खोड़ा में लगाई गई है। और मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए, पानी पास कराना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन जो शासन ने हमें आदेश दिए हैं कि जगह चिन्हित करके दीजिए जहां पर आप टंकी बनाएंगे, और टंकी के लिए ही सिर्फ जगह चिन्हित की जा रही है और कोई टेंशन नहीं है। खुद खुले मन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जितना चाहे उतना बजट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको खोड़ा को और नगर पालिका लोनी को, दोनों को ही हम लोगों को अमृत जल योजना से आप लोगों को जोड़ना है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता विश्वास करे, क्योंकि जो योगी जी ने बोल दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोल दिया है उसको वो अटल करते हैं, बिल्कुल उस पर अटल उतरते हैं। और ये जनता के अंदर भी विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया सो कह दिया, वो काम होकर ही रहेगा। क्योंकि हमारा काम जो था सभी को मालूम है, 3 से 4 साल हम लोगों को लगे इसकी डीपीआर तैयार करने में, इसका बजट तैयार करने में, शासन को भेजने में, इस पे चर्चा हुई, इस पे जो काम था वो ज़मीनी स्तर पर उतारा गया। ऐसे ही नहीं कि हम लोग कह दें कि 6 महीने में या साल भर में हो जाएगा, नहीं, मुझे 4 साल लगे हैं और 4 साल काम चलने के बाद अब जाकर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये
6-7 महीने में हमारे खोड़ा में ये काम कंप्लीट हो जाए। आपने 6 महीने की बात की, आप ही के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 महीने में हम पानी ले आएंगे। मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पानी सरकार देती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद जी, विधायक जी, इन लोगों के इनके लेवल का ये काम है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं, ना उनकी पार्टी है, ना उनकी कोई सरकार है और ना ही उनका कोई इतना बड़ा वजूद है कि वो 600 करोड़ का बजट खोड़ा में लगा सके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता जागरूक है, जनता जानती है कि वो लोग पहले भी शासन में रह चुके हैं, आप लोगों के बीच में प्रधान रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, आप लोगों के बीच जिला पंचायत रह चुके हैं, लेकिन एक भी काम कराया हो उन्होंने? कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि 300 करोड़ का पैकेज आया है, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वो विकास पे बात करे। विकास कहाँ किया? 15 साल रहे आप, 10 साल रहे या 30 साल रहे, आप लोगों ने विकास कहाँ किया? वो खोड़ा में विकास बताइए। हम लोग भी जब प्रचार करने निकले थे, जब पहली बार मैं चेयरमैनी के लिए लोगों से समर्थन मांगने निकली थी, तो हमने देखा कि एक एक गलियाँ कच्ची है, घुटनों के बराबर वहाँ पानी है, कहीं पानी की निकासी नहीं है, अंधेरे में पूरा खोड़ा अंधकार में डूबा हुआ है, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, जगह जगह दारू के ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह जुए सट्टे खेले जा रहे हैं, लुक्कड़ों पे बैठकर माता बहनों के लिए। आज कहाँ है वो माहौल? मेहनत जिसने की है जनता जानती है। जनता जानती है कि कौन से कार्यकर्ता हमारे बीच रहे कोरोना काल जैसी महामारी, जिससे कि अपना परिवार ही अपने से बच रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हम आपके चेयरमैन, आपके सभासद, यहाँ तक कि एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता के अंदर ये लगन थी कि हम अपने खोड़ा को, हम अपने देश को सुरक्षित करें। चाहे जितनी मेहनत हुई उनसे, अपनी जेब से जिसकी जो क्षमता थी, चाहे 1000 की थी, 500 की थी, 2000 की थी, 10,000 की थी, सब ने कोरोना काल में अपने लोगों की मदद करी है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये लोग गए कहाँ थे? ना ये विकास में रहे, ना जनता के दुख सुख में रहे। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप नेता बनना चाहते हो तो नेता ही बने रहोगे। अगर आप सेवक बनना चाहते तो आज जनता आपको मौका जरूर देती, लेकिन हमने मेहनत की है, हमने सेवा की है जनता की, और जनता हमें दोबारा मौका जरूर देगी। क्या कहेंगी आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने जब उनसे सवाल किया कि जमीन की प्रॉब्लम है खोड़ा के अंदर, इसलिए पानी के लिए थोड़ा सा व्यवस्था खराब रही, क्योंकि मैंने आपसे बात करी, उसके बाद उनका भी इंटरव्यू किया। उनका ये कहना, जमीन तो मेरे पास है, ले जाओ। जब मैं प्रधानी छोड़कर गया था तो मैं जमीन छोड़कर गया था, वो जमीन कहाँ चली गई? हाँ, वही बोलना चाहूँगी मैं कि जमीन तो ली जाएगी उनसे, क्योंकि बहुत सी एलएमसी जगह जो है वो इन्हीं भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखी है। समय आने दो, इनसे ज़मीन भी ली जाएगी। और जब देखूंगी मैं कि ये कितना खुशी से जनता के हितैषी बनते हैं ना, कितना खुशी से उस ज़मीन को दान करेंगे। सच्चाई बता रही हूँ मैं, ज़मीन ली जाएगी इन लोगों से। बहुत दिन इन लोगों को बकस लिया, लेकिन ये लोग उन्हीं में से, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सरकार ने और हमने इन लोगों को माफ़ किया हुआ था कि चलो ठीक है, समय आएगा जब देखी जाएगी। लेकिन अगर ये सरकार को चुनौती देते हैं तो सरकार भी बताएगी और हम लोग भी बताएंगे, सरकारी ज़मीनें इन ऐसे भूमाफियाओं से ली जाएगी और उन पे जनता के ही काम किए जाएंगे, चाहे वो टंकी के हो, स्कूल के हो, हॉस्पिटल के हो। रीना भाटी की टक्कर किससे है खोड़ा में? मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, मैं कमल का फूल की कैंडिडेट हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कल कदमों द्वारा ही मैं यहाँ काम करवा रही हूँ। तो मेरी टक्कर में तो, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में तो कोई भी नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी। आपके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी है, एक बसपा से हैं, एक झाड़ू से हैं, एक सपा से हैं। कैसे जीत पाएंगी इन लोगों के बीच से? देखिए, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता जवाब देगी। देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाँ, मैं तो बस ये कहती हूँ कि काम कीजिए, जनता के बीच सेवा कीजिए। जनता सेवक को चुनती है, नेताओं को नहीं चुनती। नेताओं को तो यहाँ से बाईकाट पहले भी हुआ था और फिर दोबारा होगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, 11 तारीख बहुत नज़दीक है। मैंने टिकट मिलने से पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, चुनाव से पहले भी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आखिरी संदेश। नहीं, बिल्कुल आखिरी संदेश है कि मैंने सर्व समाज का सम्मान किया,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। पूरे 5 साल में अगर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से या स्वयं मेरे से कभी भी कोई भी परेशानी हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, हमने स्वच्छ राजनीति की है आप लोगों के बीच में। हम चाहते हैं सबकी सेवा करना, सबको साथ लेकर चलना। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि जो अमन शांति मेरे खोड़ा में बनी हुई है, जो विकास की लहर मेरे खोड़ा में चल रही है, उसे आप लोग इसी तरीके से गति देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग करें भारतीय जनता पार्टी का, अपनी इस बहन और अपनी इस बेटी का, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। और आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया, इतना साथ दिया, जो 5 साल में आज विकास कार्य हुए हैं सब आप लोगों की वजह से हुए हैं। तो इस विकास कार्य को रुकने मत देना, भारतीय जनता पार्टी के और अपनी बहन के हाथ मजबूत करना। बस यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से खोड़ा नगर पालिका परिषद की रीना भाटी मौजूद हैं। लगातार मैं आपको जो चुनावी मैदान में चर्चित चेहरे हैं उनकी बातें सुना रहा हूं, उनकी बातें बता रहा हूं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अब देखना ये होगा कि खोड़ा की जनता क्या अब की बार भी चेयरमैन रीना भाटी को बनाती हैं या फिर अब की बार नगर पालिका किसी और चेहरे को खोड़ा की जनता यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नगर पालिका परिषद खोड़ा से।